उन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज है, 12-15 कॉलेज है, सब तरह की कॉलेजेस। मान लें वहाँ कोई एडमिशन करवा रहा है आपकी मर्जी से, क्या सपोर्ट करते हैं आप यहाँ से लेके वहाँ ये एक्सपो इसलिए ऑर्गेनाइज किया गया है क्योंकि एडमिशन जो है वो हर साल होता है, लेकिन जो स्टडी सपोर्ट है वो फुल मतलब कोर्स कंप्लीशन तक कोई नहीं देता। हमने ये एक्सपो ऑर्गेनाइज इसलिए किया है कि हम जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाएंगे, इनका 6 साल 7 साल का कोर्स होता है वहाँ पे, तो उन 6 साल 7 साल तक इनको कंटिन्यूस सपोर्ट हमारा मिलता रहेगा, हमारी तरफ से इनको ये बेनिफिट मिलेगी। ये पासपोर्ट से लेके सभी सब कुछ कुछ इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है आपका, पासपोर्ट से लेके टिकट से लेके वीज़ा से लेके रहना खाना जाना पढ़ाई वढ़ाई सब। तो सर क्या लगता है कि इस देश में मेडिकल पढ़ाई की और यूपी में क्या का अनुभव क्या पसंद है? देखिए बहुत डिफरेंस होता है। अब जैसे इंडिया में नीट का एग्ज़ाम हो रहा है, 26 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं इस बार। एक बहुत बड़ा जो नंबर है स्टूडेंट का, उनको कॉलेज नहीं मिल पाता इंडिया में क्योंकि कट ऑफ हाई हो जाएगी और 1 लाख का सीट है यहाँ पे। तो वो जो बच्चे जोन आउट हो जाते हैं इंडिया और अब्रॉड में, ये डिफरेंस है कि इंडिया में मेडिकल की जो पढ़ाई है एमबीबीएस की, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपको 1 करोड़ से मिनिमम में कॉलेज नहीं मिलता है। कम से कम आपको 1 करोड़ रुपए आपके पास होने चाहिए, तभी आप एमबीबीएस इंडिया में प्राइवेट से कर पाओगे। ये अब्रॉड में नहीं है। अब्रॉड में अगर आप जाते हो तो आपका जो कॉलेज फ़ी है और रहना खाना ये सब 20 से 30 लाख के अंदर में सब हो जाता है। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो विदेशी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप का आयोजन करती बिल्कुल हैं, हमारे ऐसे कुछ आप कर रहे हमारे यहाँ पे होता क्या है, अब जैसे ये अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इनको इंडियन मेरिट से इतना लेना देना है नहीं, तो इसलिए स्कॉलरशिप बहुत कम प्रोवाइड करती है। बट हाँ ऐसा है कि आपको यहाँ से लोन मिल जाता है, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी होती है। इंडियन मेरिट के बेसिस पे ये लोग स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि आप जो नीट क्वालिफाई करके आप जाते हो वहाँ पे, तो नीट जो है वो इंडियन एग्ज़ाम है, वो अब्रॉड का एग्ज़ाम है नहीं। वो एक तरीका है जिसके बेसिस पे आप वहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाए हो। तो उस बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट मिल जाता है, आपको लोन मिल जाता है, बैंक लोन दे देती है, आईसीआईसीआई वगैरह है, ये सब लोन दे देती हैं। बिहार के बच्चे बिहार के बाहर नहीं जाना चाहते हैं आप। अब बिहार ने 7 समुंदर पार जाने की बात कर रहे हैं, तो उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे? है। देखो ये एक तरीका है कि ये बिहार के बच्चे बिहार से बाहर नहीं जाना चाहते हैं, इस तरह से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। अगर जैसे मान लो कि आप बिहार में हो, लेकिन बिहार में कॉलेज नहीं है, बट पढ़ना तो है आपको, और पढ़ना है तो फिर बिहार तो छोड़ना पड़ेगा ना। क्योंकि बिहार में या तो आप बिहार में ऐसे कॉलेज बना लो जो अफोर्डेबल हो इतना। तो बिहार में गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट जो है वो कट ऑफ जो है वो हाई होती है। अगर आपको बिहार में वो कॉलेज नहीं मिलता है तो बिहार के जो प्राइवेट कॉलेज आप वहाँ पे पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि 1 करोड़ 1.5 करोड़ में फी है उनकी एमबीबीएस की। तो ऐसा नहीं है कि बिहार से बच्चे नहीं जाते हैं, प्रीवियस ईयर्स में भी देखा गया है बिहार से बहुत बच्चे यूक्रेन में थे, अभी यूक्रेन में थे, रसिया में थे, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे हैं ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। तो हमें रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बिहार से भी बच्चे जाते हैं बाहर और जा सकते हैं हैं? कुछ कितने साल हो आफ्टर गए? पेंडेमिक बच्चों में डर हो गया है कि हम बाहर जाएंगे, कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, पेंडेमिक आता है तो वहीं फंसे रह जाते हैं, तो इस सब चीज़ों को कैसे दूर करेंगे? देखो जैसे आपने कहा कि पेंडेमिक, तो पेंडेमिक अब ऐसी चीज़ है जिसपे ना हमारा कंट्रोल है ना किसी का भी कंट्रोल है। अगर मान लो अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया में भी तो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, अगर पेंडेमिक आ गई तो वो भी फंसेंगे यहाँ पे। होता क्या है कि हम आपको सपोर्ट दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स पेंडेमिक में फंसे ही रह गए। इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा एफर्ट डाला और वो वापस भी आए। तो पेंडेमिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मतलब सिचुएशनल चीज़ है, वो कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। मतलब अगर आप मान लो यहाँ से हमने स्टूडेंट को भेजा, उनको एकेडमिक प्रॉब्लम कुछ हो रही है वो हम सॉल्व कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी सेफ्टी इन सब चीज़ों की कुछ प्रॉब्लम हो रही है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब एक पैंडेमिक सिचुएशन ही है जिसमें वर्ल्ड ही सफ़र कर रहा है, उसमें कोई क्या ही कैसे कर पाएगा। बट फिर भी हमसे जितना जो सपोर्ट हो सकता है हम करते हैं वो। सर कब से एडमिशन ये एडमिशन आप काम कर रहे हैं? देखिए ये जो कंपनी क्लिकेट ये तो मतलब सालों से काम कर रही है, 3,500-4,000 डॉक्टर बना चुके हैं हम इंडिया में, और पहले भी ऐसा हुआ है। ये जो कंपनी है बहुत दिनों से काम कर रही है। हम जो इट हैपेंस सो इन्फोटस हैं, इन्होंने पहली बार हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया है, क्योंकि हम स्टूडेंट प्लेटफॉर्म है और हम स्टूडेंट हमसे डायरेक्टली 1.5 लाख स्टूडेंट्स कनेक्टेड है। तो हमने टाई अप इसलिए किया है कि हम स्टूडेंट वेलफेयर में बहुत काम करते हैं। तो मान लो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उनको होता क्या है कि ये बिहार या जो भी इस तरह के छोटे स्टेट्स हैं जो जिनमें टैलेंट तो खूब भरा है, बच्चे खूब हैं यहाँ पे, लेकिन उनके पास ऑप्शन कम है या फिर उनको बताने वाले लोग कम है, उनको गाइड मतलब उनको गाइडलाइन इतनी नहीं मिल पाती सही से कि कौन कहाँ जाए। हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज किया है इसको। सर आपने जैसा कहा कि हिंदुस्तान के बाहर जाते हैं तो हम्म। यहाँ के बच्चों को सर्विस कम दिया जाता है, ये चीज़
यहाँ भी जो कंपनी होती है उनके पास तो बच्चे के पास तो डिग्री होता है, हम्म। अच्छे एजुकेशन होता है, लेकिन अनुभव कम होता है। इसके लिए आप लोग क्या करें? देखो, तरजीह कम दी जाती है, ये ये मतलब तो यहाँ भी समस्या आता है, यहाँ की इंडिया में भी। मोस्टली इंडिया का ही कह लो आप। मैं इस चीज़ पे अब्रॉड पे ज़्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि होता क्या है, देखो, जैसे जो भी कंट्रीज अभी यहाँ पे 12 देशों की कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगहों पे भारी नंबर में इंडियन स्टूडेंट्स खूब है। मतलब इनके जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2-3 यूनिवर्सिटीज़ तो ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स ही भरे हुए हैं। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको तरजीह कम दिया जाता है कहने इनकी। का मतलब मेरा ये है कि उनके पास डिग्री होता है, नंबर भी अच्छे होते हैं, लेकिन काम करने का अनुभव नहीं होता है, जिसके कारण कंपनी उनको अच्छे से नहीं ले पाती। देखो, अच्छे स्टूडेंट, बुरे स्टूडेंट, डिफरेंस है। बुरे स्टूडेंट, मेरा ये कहना है कि आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट हो, तभी आपको कुछ काम मिलेगा। ठीक है, हम अब्रॉड भेज रहे हैं स्टूडेंट्स को, इंडिया में भी पढ़ रहे हैं बच्चे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप अब्रॉड जाओ, अब्रॉड में जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एग्ज़ाम हो रहा हो, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हो। हमारा काम क्या है कि हम स्टूडेंट्स को भेज रहे हैं, हम उनको प्रॉपर जो सिक्योरिटी, सेफ्टी है, इन सब चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, हम उनको सही तरीके से वहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन बच्चा जाके अगर वहाँ पे पढ़ ही नहीं रहा और कल को कह रहा है कि यार हमें जॉब नहीं मिल रही, तो उसमें तो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है। मान लो कि इंडिया में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सारे पढ़ने वालों को भी जॉब मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे भी फेल होंगे, यहाँ पे भी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने एक एग्ज़ाम रखा हुआ है, FMG, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आप बाहर से ग्रेजुएट होकर आते हो, आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आप उस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं होंगे तो आपको प्रैक्टिस कैसे करने दिया जाएगा, ये है। सर अपना परिचय बता दीजिए। वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो विदेश में पढ़ने की इच्छा रखते हैं उनको समझ नहीं आता। वैसे बच्चों को हमारा यही कहना है कि अगर आपको विदेश में पढ़ना है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करिए। हमने ये जो अरेंजमेंट है ये आपके लिए ही किया है कि अगर मैं यहाँ पे रह के आपको बताऊँ कि विदेश में ऐसा होता है, विदेश में वैसा होता है, तो आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि हम वहीं से लोगों को लेकर आए हैं, हम वहीं के यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर आए हैं। हमारे यहाँ पे रसिया से डेलीगेट्स हैं, वो सब अभी शायद खाना खाने गए हैं, अभी यहाँ पे आएंगे। तो उन वहीं के लोगों को हम लेकर आए हैं कि आप बताओ कि वहाँ पे लाइफ कैसी है, आपकी यूनिवर्सिटी कैसी है, क्या है। तो ये एक अच्छा मौका दिया है हमने स्टूडेंट्स को जानने का। हमारा यही कहना है कि आप इंटरेक्ट करो इनसे, और आपके मन में जो भी डाउट्स हैं सब क्लियर करके तब जाओ। सर अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम अंशु महाराज है और इट हैपन्स ओनली इन कोटा का फाउंडर हूँ। एक सर का फोटो